स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियो। द हायरोफेंट, किसी की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, और ये लाइफ चेंजिंग इवेंट बता रहे हैं वो मुझे। वो कह रहे हैं कि जैसे ये जो ऊर्जा है, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ये आपके जीवन को बदलने वाला है। लिटरली ये जैसे एक टीचर की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टीचर की भूमिका अदा करेगा आपकी लाइफ में। ये इस वीक का 5वां दिन हो सकता है जहां पर ये पर्सन आपके जीवन में दस्तक दे। ओके, लेकिन कोई एंट्री करने वाला है। ये पर्सन का लिटरली प्रोफेशन हो सकता है कि ये टीचर है, या बहुत पढ़ा लिखा है, या इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, या इस पर्सन को लोग एक ओल्ड सोल के रूप में देखते हैं। ओके, लेकिन ये कुछ ऐसी कहानी या कुछ ऐसे लेसन्स या कुछ ऐसा ज्ञान लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बदल देगा। लाइफ चेंजिंग है ये। ओके, द हायरोफेंट, इस पर्सन का बहुत प्रभाव भी पड़ेगा आपके व्यक्तित्व के ऊपर। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, इसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। सुनने में ये मैसेज शायद इतना आपको अच्छा ना लगे कि नाज कह रही है कि अरे कॉपी करना, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे महान एनर्जीज होती हैं, जैसे रतन टाटा जी हैं, है ना, उनको कौन नहीं कॉपी करना चाहेगा। एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब वो उनकी डेफिनेशन है कितने हम्बल, कितने काइंड, एक विजनरी एनर्जी। तो ये वैसी ही ऊर्जा है। तो कॉपी करने का जो हम ये कहते हैं ना कि अरे दूसरों को कॉपी मत करो, ये बात सच है कि हमें अपना व्यक्तित्व जो है उसे हमेशा जिंदा रखना है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अगर जो अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने एक अच्छा रोल मॉडल वाला जो कह लीजिए कि सिद्धांत जो है रखा हुआ होता है सोसाइटी के सामने, उनको कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन की ऊर्जा लिटरली वैसी है, बहुत हम्बल, बहुत ही प्रभावशाली है इसकी एनर्जी। इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं ये शख्स, ये जो भी हैं, और ये इनकी छाप छुटेगी आपके ऊपर एक। ओके, तो यस, इस वीक में एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओह माय गॉश स्कॉर्पियो, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं राइजिंग साइन जो है मेरा स्कॉर्पियो, वो स्कॉर्पियो में है। सो यस, मेरा राइजिंग साइन स्कॉर्पियो में है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी, one more time please, and Shrenya, all right, Scorpio, main theme है we have 7 of Pentacles and the blasted beach, जो कि है the Tower card। ओके, ब्लॉकेज में है हमारे पास a 10 of Cups। we have 3 of Wands, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। Potential, the Hermit and Knight of Cups, और फाइनली हमारे पास आपकी एडवाइस में है 2 of Wands and the Hanged Man। काफी सारे मेजर आर्काना, आई गेस 3 मेजर आर्काना है। ओके, Bottom of the deck we have King of Wands। कुछ ऐसा होने वाला है स्कॉर्पियो इस वीक से जो शुरू होगा। बेसिकली मुझे लगता है कि ये एनर्जी सिर्फ इसी हफ्ते के लिए है। ये जो भी इवेंट होगा इस वीक से जो शुरू हो रहा है, ये आने वाले कुछ हफ्तों तक, मुझे यहाँ पर 7-8 हफ्ते दिख रहे हैं। सो आने वाले 7 to 8 वीक्स तक ये एनर्जी रहेगी। लेकिन ये कुछ आरंभ होने वाला है, ये न्यू बिगनिंग है। जैसे ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए, अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए, अपनी नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए रेडी है। सो यस, किसी चीज़ का आरंभ है इस वीक से। ये छोटा मोटा वीक नहीं होगा मेरे स्कॉर्पियोज के लिए।
ये बड़ा वीक होने वाला है। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ द डेक में यही ऊर्जा है और ये बिहाइंड द सीन की ऊर्जा आपकी। मेन थीम है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड। बहुत इंटरेस्टिंग, ये है सब्र और ये है कि सब और नहीं होता, और सब्र नहीं होता नाज। तो ये बड़ी परफेक्ट डुअलिटी है। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी स्कॉर्पियो अनएक्सपेक्टेड वीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको शायद आप इस रीडिंग में अभी सुन ना पाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर टावर है तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समय से पहले आप उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकदम से होगा, वो अचानक से होगा और वो हमारे बस में नहीं है, वो किसी हमारे से जो बड़ी शक्ति है उसके हाथ में है। तो ये अचानक से होने वाली ऊर्जा है और इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सरप्राइजेस, डिस्कवरीज, इन सब चीज़ों से भरा होने वाला है ये वीक। पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सच भी देखने को मिले। ओके, बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर्स रिवील हो सकते हैं, इंटेंशंस रिवील हो सकती हैं, पर्पस रिवील हो सकता है। ओके, ये छोटा मैसेज नहीं मैं दे रही, इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, इंटेंस होगा, लेकिन जो नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो इस डेक में ये है एम्ब्रेस करने का कार्ड। अमूमन पेशेंस की ऊर्जा होती है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, लेकिन यहाँ पर है कि मैं एक प्रोसेस में हूँ। जैसे ये लेडी प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर सिर्फ उस प्रोसेस को एम्ब्रेस कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि मेरा बच्चा मतलब 9 महीने की जगह 7वें महीने में पैदा हो जाए। उसे पता है कि यस, 7वां महीना, फिर 8वां महीना, फिर 9वां, एक प्रोसेस है और वो उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रही है। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड की। एंड आई थिंक ये एनर्जी आपको दरअसल ये जो भी हो रहा है ना, इसके प्रभाव, जो ज़्यादा इंटेंस प्रभाव है, उससे आपको थोड़ा सा बचा कर रखेगी, क्योंकि ये ऊर्जा है एक्सेप्टेंस की। ये क्या है कि यस, एक बच्चे को बनने में अगर 9 महीने का समय लगता है तो मैं उसको एम्ब्रेस करूँगी। तो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, तो आप उसको अगर इस एटीट्यूड में देखेंगे कि हाँ, ये होना ज़रूरी था, इसके होने से मुझे ये क्लैरिटी मिली, इसके होने से ये हुआ, इसके होने से ये समझ आई, ये वो ऊर्जा है। तो ये दरअसल ऊर्जा जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, ये आपको सबसे ज़्यादा सर्व करेगी। तो चीज़ों को जितना हो सके एम्ब्रेस कीजिए। शब्द है यहाँ पर एम्ब्रेस करना। ओके, अगर आपके यहाँ पर ब्लॉकेज की बात करें, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक डर देख रही हूँ आपके मन में, खास करके अपने परिवार को लेके, अपने रिश्तों को लेके, या अपने लव रिलेशनशिप को लेके, कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, इसके भविष्य में क्या होगा। और बहुत सारा डर है और ये डर ही आपसे कुछ उल्टे पुल्टे काम करवा सकता है, आपको अंधविश्वास के रास्ते पर भी चला सकता है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये मैसेज आपके लिए आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, यकीन मानिए ये मैसेज डायरेक्टली आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से है। वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पर कोई भी गलत कदम उठाएं जस्ट बिकॉज कि आपको अपने किसी रिलेशनशिप की, अपनी फैमिली की, या फिर किसी ऐसे ख्वाब की भी, ये ख्वाब भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपको डर सता रहा है कि कहीं कुछ हो ना चाहे। यहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ के साथ काम करना है, वो है विश्वास, वो है प्रार्थना। गलत रास्ता नहीं उठाना, यहाँ पे गलत रास्ता चूज नहीं करना, गलत कदम नहीं उठाना। ओके, सो यस, ब्लॉकेज में यही ऊर्जा है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये होती है एक्सपैंड करना। और 10 ऑफ कप्स से यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रिचुअल भी परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। और क्योंकि ये ब्लॉकेज की पोजीशन में कार्ड आए हैं, सो यस, आगे बढ़ने के लिए या अपने इस डर को ठीक करने के लिए आपको गलत कदम मत उठाएं, जुड़े रहे रोशनी के साथ, क्योंकि रोशनी में ही सत्य है, रोशनी में ही मुक्ति है। ओके, टेम्पररी या शॉर्टकट को फॉलो करने का ये वीक बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये वीक में आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। ये वीक को आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है, लेकिन अपने डर की वजह से कुछ गलत कदम नहीं उठाना है। ओके, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल में अगर देखें, हमारे पास है द हर्मिट एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ये मेरे लिए बड़ा परफेक्ट कार्ड है, क्योंकि लिटरली ये चाहिए आपको, क्योंकि ये ऊर्जा आपको ये गलत कदम उठाने से भी कहीं ना कहीं रोकेगी। क्योंकि हर्मिट कार्ड क्या है? हर्मिट कार्ड कहता है कि मैं खुद से सवाल करूँगा, मैं खुद को जानूंगा, मैं खुद को पहचानूंगा, मैं खुद की गलतियों पर काम करूंगा,
मैं बाहर के शोर पर नहीं लेकिन अंदर के शोर को समझूंगा, क्योंकि जिसने अंदर के शोर को समझ लिया उसने बाहर के शोर को समझ लिया। राइट तो यस, ये वही ऊर्जा है। पोटेंशियल में जितना हो सके स्कॉर्पियो थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन होकर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करना, देखना, समझना खुद को, और देखना कि आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है। ये एक पहलू जो होता है ना, ये अच्छे से समझिए, क्योंकि हमें ट्रेडिशनल टैरो में भी खास करके यही बात करता है कि दूर का अगर नहीं दिख रहा, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। अगर दूर का नहीं कुछ नजर आ रहा, जो फिलहाल नजर आ रहा है उसकी तरफ बस एक्शन लो। नेक्स्ट स्टेप, पूरी बड़ी पिक्चर अगर नहीं समझ में आ रही, इट्स ओके। उसके डर की वजह, उसमें डर को पैदा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें दरअसल हमको ना ही पता होना भविष्य की, तभी अच्छी बात होती है। ट्रस्ट मी, ये मैं एक्सपीरियंस से बात कह रही हूँ आपको। पर्सनल रीडिंग्स में भी ऐसा कभी कभी होता है कि मैसेज आ जाता है लेकिन फिर एक इशारा आता है स्पिरिट की तरफ से कि अभी मत बताना, क्योंकि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। राइट तो कभी कभी भविष्य की कुछ चीज़ें हमें ना ही पता हो, उसी में ही सुख होता है, और हरमिट उसी चीज़ को एम्ब्रेस करता है कि अगर मुझे मेरी यात्रा का अंतिम कोना नहीं पता, इट्स ओके, लेकिन मेरा नेक्स्ट स्टेप अगर मुझे दिख रहा है तो मैं वो नेक्स्ट कदम उठाऊंगा। मुझे अभी दूर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी पोटेंशियल को बेसिकली आपको जीना है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ही, कह लीजिए, हीलिंग एनर्जी को भी ऐड कर रही है आपके इस वीक में। खास करके ये सेल्फ लव से मुझे हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। जितना हो सके अपने आप को प्रेम करने की कोशिश कीजिए स्कॉर्पियो। ये मैसेज हम अक्सर सुनते आते हैं सेल्फ लव का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत कारगर मैसेज है, बहुत कारगर तरीके से काम करता है ये हमारे लिए। राइट तो जितना हो सके खुद को सेल्फ लव देना। और एक चीज़ ये भी सोचिए कि अगर आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है या किसी को आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है या रिश्ता शुरू करना है, पहले ये समझिए, ये जानिए कि क्या ये पर्सन आपके इस कप को, आपके इस प्यार को इज्जत देगा। क्या वो आपके इस प्यार को एक कहते हैं ना कि एम्ब्रेस करेगा। तो वर्दी है क्या वो ऊर्जा आपके सामने जिसको आप ये कप देने की कोशिश कर रहे हो। ये भी ऊर्जा बेसिकली आपको इस वीक में थोड़ी सी ध्यान में लेकर आनी है। ओके, मैं कुछ नए लोग आप में इंटरेस्टेड देख रही हूँ, और पोटेंशियल में अगर ये कार्ड आया है तो यस, आई फील है कि आपको कुछ अच्छे लोग जो हैं डेफिनेटली आप उन्हें डिस्कवर कर पाओगे, उनको जान पाओगे, और यहाँ पर किसी नई रिश्ते की, किसी नई दोस्ती की शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है। ओके, फाइनल एडवाइस में है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। सो हैंग्ड मैन से फिर से वही चीज़ जो बार बार हम पूरे रीडिंग में देख भी रहे हैं, चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश करना। अब है कि चीज़ें एवरेज ढंग से जो हम कर रहे हैं ना, उनको एक यूनिक वे से करने की कोशिश करना। जो हमारे कन्वेंशनल तरीके होते हैं उससे थोड़ा सा हटकर कुछ अलग करने की, अलग ढंग से जीवन को जीने की, देखने की कोशिश करना, क्योंकि उसी से ही यहाँ पर मेन क्लैरिटी आपके पास आएगी। और यहाँ पर जो ये एम्ब्रेस करने का प्रोसेस है, जिसमें आपको सब्र करने को कहा जा रहा है, आपको एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है, आप उसे कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक नया पर्सपेक्टिव अवेलेबल होगा द हैंग्ड मैन से। अपने क्राउन चक्रा पर काम कीजिए स्कॉर्पियो। एक मैसेज ये भी है। ओके, तो क्राउन चक्रा की बीज मंत्र को आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप योगा करना जानते हैं और आप शीर्षासन कर सकते हैं तो यस, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए ये वीक। और साथ ही साथ अपने डेली रूटीन का भी एक मैसेज है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों पहलुओं को रखिएगा। जो एक्टिविटीज़ आपको 3D वर्ल्ड के लिए करने की ज़रूरत है वो कीजिए, और जो आपको अपने भीतर मन के लिए अपनी सोल को जो खुराक देने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है वो भी कीजिए। तो बैलेंस रखना है वीक को। यहाँ पर ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपसे आपके डिज़ायर्स को भी आप उसको भी रिफ्लेक्ट करें, देखें कि आपकी डिज़ायर्स
कौन कौन सी हैं और कौन सी डिज़ायर्स आपको थोड़ा सा नर्वस बना रही हैं, थोड़ा सा एक्शन लेने से रोक रही हैं। इन डिज़ायर्स को और दूसरी अच्छी डिज़ायर्स को थोड़ा सा सेपरेट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को और जो आप कर सकते हैं, जहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं वो आप एक्शन ले पाएंगे। यहाँ पर डिज़ायर्स को इतना कॉम्प्लिकेशंस उसमें ऐड करने की ज़रूरत, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स से यही एक एडवाइस है आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड है उससे हमें क्या पता चलता है। स्कॉर्पियो, one more time please, and शून्य। alright, thank you. बाउंड्रीज, यस, हेल्दी बाउंड्रीज अपने आप के साथ भी। और जब हम अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज चूज़ करते हैं और हम दूसरों को भी पता लगने देते हैं कि भाई दिस इज़ ये मेरी हेल्दी बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना आपको, तो सामने वाला समझेगा। ओके, सामने वाला समझेगा। लेकिन अगर आप बोल नहीं रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो कि ये मेरी हेल्दी बाउंड्री है, तो सामने वाले को कौन सा सपना आने वाला है, राइट? तो लोगों को पता लगने दीजिए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आपको कौन सी चीज़ें हर्ट करती हैं। थोड़ा सा वोकल होना। ओके, लॉयल्टी, आई थिंक ये कार्ड बहुत आया है इस बार रीडिंग में। सो यस, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अपने सपनों को लेकर, खास करके अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, खास करके अपनी पवित्रता, अपनी डिवोशन, अपनी भक्ति को लेकर। अगर हम कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, तो यस, मन को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ डर आए वहाँ पर उस डर से कहो कि मैं अपने ईश्वर को, तुम्हारी जगह मैं अपने ईश्वर को चूज़ करता हूँ, मैं अपना फेथ अपने ईश्वर में डालता हूँ। ओके, सो जितना हो सके एक लॉयल एनर्जी में आपको रहना है स्कॉर्पियो। फिर है हमारे पास पेशेंस। सो यस, पेशेंस, 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 पेशेंस गुण है। मैं कल की भी रीडिंग में ये बात कर रही थी। पेशेंस एक गुण है, एक एबिलिटी है, और हमको ये अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये गुण मुझ में मौजूद है, क्या ये एबिलिटी है मुझ में। क्योंकि अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी तो ज़रूर है, क्योंकि पेशेंस एक गुण गिना गया है। तो यस, देखिए कि क्या आप में ये पेशेंस का गुण है, और अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बेसिकली। ओके, सो पेशेंस। और फाइनल कार्ड है यहाँ पर ड्रीम्स। तो यस, आपके बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं वो भी आपसे एक डेडिकेशन मांग रहे हैं। आपके ड्रीम्स आपसे आपका विश्वास मांग रहे हैं। आपसे आपके ड्रीम कह रहे हैं कि गिव अप मत करो, जस्ट बिकॉज की थोड़ी सी इंटेंस एनर्जीज आ गई और तुमने अपने ख्वाबों को त्याग दिया, छोड़ दिया, वो नहीं करना, वो नहीं करना। यहाँ पर कभी कभी कुछ सपने पूरा होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लेते हैं। सभी की अपनी अपनी स्पीड है। तो आपके ड्रीम्स आपसे यही कह रहे हैं कि मुझे मारो मत, जस्ट बिकॉज कि कुछ समय ऐसा अगर आ गया है जो आपसे पेशेंस मांग रहा है, उसकी वजह से तुम्हें मुझे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम स्टेट में भी अगर आपको कुछ नज़र आता है, कुछ महसूस होता है, तो उसके ऊपर भी मेडिटेट कीजिए कि वो चीज़ क्यों नज़र आई, वो चीज़ आपने क्या महसूस की। ओके, सो यस, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए। और ये आपकी रीडिंग है स्कॉर्पियो। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।